अमृतवाणी उपन्यास सुनाए शारदीय से संगीत। बारे माइक बंद कर दीजिए। दान करो सदगुरु माइक बंद कीजिए। जी वह हमार यहाँ सबा हम में महिमाया परंपार गुरु जी महिमाया परंपार सारणा सारण मैं सारण हूँ हे गुरु बंदी चोर मोही उबार हे गुरा या गुरु जी यह सवारनिया दुख सागर भी बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो सदगुरु का जो समय है, आजकल का जो समय है, वह आध्यात्म प्रेमियों के लिए, मराहवे के लिए, हंस और हंसनियों के लिए और सभी के लिए, साधकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए स्वर्णिम समय है। ऐसा समय जुगों जुगों में कभी सुनने को नहीं आता है। एक प्रश्न आया था, ये मन इतना चंचल क्यों है? हिंसा और हंसनी यह मानता नहीं है। हम कुछ भी करने जाएं, यह अपनी चाल चल देता है, कुछ अलग ही बताता है और यह स्थिर नहीं होता है। इस संसार में जीव का शत्रु मन ही है। हिंसा और हंसनी यह मन जो है चंचल क्यों है? वो कभी कुछ चाहता है, अगला पल कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है। यह प्रकृति भी इसी हिसाब से चलती है। देखो, मन वही चाहता है जो संसार में है। आपको भूख लगती है, इसका मतलब क्या हो गया? भोजन है। आपको प्यास लगती है, इसका मतलब क्या है? पानी है। आप कोई ऐसी इच्छा नहीं करते जो इस संसार में है नहीं। अब आप भेद को बूझो, यह कभी पूर्ण होता नहीं। ये हिंसा और हंसनी, अब आ जाओ थोड़ा संसार में बूझो।
जो है माँ के गर्भ में आता है और गर्भ में से जब बाहर होता है तुरंत उसके लिए माँ के स्तन में दूध पहले से ही तैयार हो जाता है। किसी किसी माँ का तो 2-4 दिन पहले से ही आ जाता है। और चूंकि हम जिस संसार में रहते हैं माँ स्वस्थ हो, उसका परवरिश बढ़िया से हुआ हो तो माँ के स्तन में दूध 2-3 दिन पहले ही आ जाता है। आप भेद को बूझो। और जिस घर में परेशानी हो, टेंशन हो, बहुत सी चीजें हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। थोड़ा प्रकृति, थोड़ा चेतन। यदि आपके घर में कहीं ऐसा है तो जब वह माँ बनती है तो उसके लिए आपको सारी व्यवस्था करनी है। भोजन पानी तो उस माँ के स्तन में उसे दुख नहीं होना चाहिए, उसे खुशी होना चाहिए गर्भ धारण करने का। और उस परिवार की ये जिम्मेवारी है कि उस बहू को, बेटी को अच्छा से रखे, जो मांगती है खाना पीना उसको समय से व्यवस्था करे। और तब वह बालक जो है या बालिका जो भी हो, दोनों तो एक ही है, आत्मा ही है। और जो है इसमें कोई भेद नहीं है। संसार आप लोग समझते ही हो। मेन मतलब पर आओ, जब वो बाहर आने से माँ के स्तन में दूध आ ही जाता है। अब जो है आप थोड़ा सा इस बात को समझो। गर्भ से बाहर आते ही बच्चे को भूख लगती है, तो पहले से ही माँ के स्तन में दूध है, वह दूध पीने लगता है। अब आगे जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी माँ उसको दूध पिलाती रहती है, उसी पर जीवन चलता रहता है। जब अब माँ जो है उस बच्चे की जो जो मन की चीजें होती हैं वह देती जाती है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब अपना बल पर आ जाता है, तो उसके मन में जब वह बालक होता है तो उसके मन में केवल भोजन ही रहता है। और जब वह बड़ा हो जाता है तो मन में अनेक चीजें आती हैं। वह अनेक चीजों के लिए माता पिता को बोलता है, माता पिता कोशिश करते हैं और सारी चीजें उसको ला करके देते रहते हैं। और जब वह अपने मन की को ही पूर्ण करता रहता है, मन की इच्छाओं में, और जब वही बड़ा हो जाता है या बड़ी हो जाती है तो उसको अब मन में बहुत सी चीजें आने लगती हैं। तो एक जो बच्चा है उसको केवल भोजन और सोने से ही मतलब है, लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है तो उसको भोजन और इससे मतलब नहीं है। उसका मन जैसे जैसे मजबूत हो जाता है और संसार को दिखता है तो उसको हर चीज चाहिए। जो बगल के घर में बनता है वही चाहेगा हमारे घर में भी बने। वह नई नई चीजों को संसार में देखता है और मन की चाल में फंसता चला जाता है। ये हिंसा और हंसनी, आप थोड़ा सा भेद को बुझो। मन मोका जीवा सुखा ना मिले, मन यारी नीत साथ,
मनमोखा जीवा सुखा ना मिले, मन यारीरा मीत साथ, जग जीवन भारा मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। यह था। और हंसनी, आप बात को बुझो। जब वही बच्चा, बालक या बालिका जब बड़ी हो जाती है और वह जो है अपने मायके से जब ससुराल में चली जाती है, तो जो स्वतंत्रता माँ के घर में थी वह ससुराल में नहीं होता है। दोनों में अंतर होता है। थोड़ा सा बढ़ती जा रही है। और जब वही मायके में थी, अब शादी नहीं हुआ था, तो उसको कुछ और बातें सुनने को मिलती है। और जब वही स्थान बदलते ही जब वह ससुराल में चली जाती है, तो वहाँ कुछ और बातें सुनने को मिलता है। दोनों में अंतर है। वहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। वहाँ की स्वतंत्रता कुछ और है और यहाँ की स्वतंत्रता कुछ और है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसे जो है लड़की को दोनों जगह अलग अलग रोल हो जाता है। पहले वहाँ माता पिता पर निर्भर थी, जो भी मांगा जिद करके माँ बाप से लड़ झगड़ करके वह ले लेती थी। लेकिन ससुराल में आने पर वह लड़ झगड़ नहीं सकती है। उसका पति ही है, उसी के साथ लड़ झगड़ करके या जैसी भी व्यवस्था है उसी में उसको संभालना पड़ता है। और वह जब और बड़ी हो जाती है, जब घर की मालकिन हो जाती है, आप भेद को समझना। फिर उसके भी जब बच्चे हो जाते हैं और फिर वहां पर उसका रोल बदल जाता है। और जब वो अपने बच्चों को लेकर के फिर मायके में पहुंचती है, आप थोड़ा भेद को समझो। घर उसी का था, शादी हो गई, दूसरे घर में चली गई, वहां उसके भी बच्चे हो गए और वही बच्चों के साथ अब वहां आ जाती है मायके में। अब उसका घर नहीं रहा, समय बदल जाता है। आप भेद को बुझो। माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ पूर्ण करना चाहते हैं और पूर्ण करते भी हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और जो उसका घर था अभी कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले, अब उसका घर बदल गया। अब वह मां से वो वाला जिद नहीं कर सकती है जो पहले बालिका थी। वह पिता से वो जिद नहीं कर सकती है। पहले तो लड़ लेती थी, झगड़ लेती थी, मांग लेती थी, अब नहीं कर पाएगी। आप भेद को बुझो, क्योंकि अब उसका वहां पर सब खत्म हो गया। अब उतना ही रिश्ता रह गया, आओ और 2-4 दिन रहो। माता पिता 1-2 कपड़े वस्त्र दे देते हैं और फिर विदा कर देते हैं। ए हंसनी, और बच्चे तो बच्चे ही हैं। अब उस लड़की के भी बच्चे हो गए हैं। अब वो जब यहाँ रहती है, मायके में रहती है, और बच्चे कुछ जिद करते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। आपको केवल भेद को मैं समझाना चाहता हूं। इसका मतलब किसी का बुराई या ऐसा नहीं है, आप ऐसा दिल में मत सोचें। माँ, वही माँ
जो अपने माँ के घर में आई हुई है और बच्चे उससे कुछ मांगते हैं तो कहती है, अरे अब यहाँ आए हो 2-4 दिन रहना है, चलो हम घर में अपने घर में चलेंगे तो आपको सब बना करके देंगे, अब यहाँ कैसे मांगूंगी। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो और समझो। अब आ जाओ चेतन देश की बात को समझो। हम लोग चेतन देश में थे जहां पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आसमान नहीं है, वहां तो सुख ही सुख था। आप थोड़ा भेद को समझना, और जब आप शरीर धारण कर लिए, आप इस संसार में आ गए, तो यहां का तो प्रोग्राम अलग ही है। तो जो आपका मायके में था, असली जो घर में था, अब आप नकली यहां आ गए, तो यहां तो वो चीज तो नहीं मिलेगी। वहां सुख ही सुख है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, क्योंकि सभी जीवों का घर वहां पर है, और वहां वो मन भावनी मुक्ति है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप भेद को बूझो। जो वह बालिका थी वह मां के घर में थी, शादी होने के बाद वह जब इधर आ गई, यह संसार है, अमीर गरीब जो भी होता रहता है, आप भेद को बूझो। लेकिन जो आपका घर है, जो सदगुरु का जो घर है, जो जीव का जो घर है, वहां शरीर नहीं होता है। अब शरीर नहीं होता है तो वहां वो जो आप वहां पहुंच जाते हो, तो वहां मन भावनी है, मन भावनी मुक्ति है। जहां भी जाओ, जहां भी बैठो, जैसे भी रहो, क्योंकि आत्मा को भूख प्यास तो नहीं होती है, वहां सुख ही सुख है। तो वो जैसे भी रहे, देखो चूंकि वहां शरीर नहीं होता है, शरीर तो इस संसार में है ना, स्त्री है, पुरुष है, ऐसे कपड़ों पहने, ऐसे कपड़े पहनो, मुंह नहीं दिखना चाहिए, क्या क्या जो संसार में आप दिखते हो। क्योंकि संसार का यहाँ का एक नियम है, एक मर्यादा है, एक कायदा है, एक कानून है, एक विधि है, एक विधान है। तो वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। आप जो है आदिकाल में चले जाओ, वहां सब लोग तो नंगे ही रहती थी, वहां वस्त्र नहीं था। हिंसा और हंसनी आज के 40 साल पहले भी जब हम लोग सर्विस नागालैंड में करती थी, वहां सारे नंगे ही रहती थी, स्त्री और पुरुष कुछ नहीं, बस एक पत्ता लपेट करके ही रहते थे। आप भेद को बूझो। और यही हाल महाराष्ट्र का भी था। अभी कैसा है पता नहीं, क्योंकि सड़क बन गया तो चेंज हो गया होगा। महाराष्ट्र में तो मैं 98 की बात कर रहा हूं, 98 और 2000 तक वहां लोग अभी भी नंगे ही थे। और हम लोगों को जो है काम कराना पड़ता था, उन्हीं से काम कराना है। अब वहां पर जो है, जो हमारे बड़े अधिकारी जब आते थे, चीफ इंजीनियर, उन्होंने कहा नहीं, ये लोग ऐसे नहीं रहेगा। तो अब थोड़ा प्रकृति का भी सुन लो। उन्होंने उस जमाने में साड़ियां ले आकर के दिए और कहे जब हम आएंगे ये सबको लपेटना होगा, सब पहन करके रखेंगे, कोई ऐसा नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में नागपुर है, नागपुर में हमारे चीफ इंजीनियर बैठते थे, और उन्होंने जब आया तो गाड़ी में भर करके दिया। और
पूरा सबको बांट दिया और बांट देने के बाद सबको बोला पहनो। और जब वो शाम को घर जाते थे वो कपड़े उतार करके वही पेड़ में बांध देते थे और चले गए और फिर नहीं पहनते थे। और जिस दिन चीफ इंजीनियर साहब का दौरा होता था उस दिन हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती थी। काम तो सब करते थे, पत्थर तोड़ना, गिट्टी बिछाना, जो रोड का काम होता है आजकल तो काफी मशीनरी से होती है। अब हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल। तो हम लोग क्या करते थे, उनको बोलते थे भाई नहीं पहनना है तो एब्सेंट, बस उनको धमकी देते थे, डराते थे। और वो जैसे ही आएंगे वो सब पहन करके फटाफट जिप पे बैठ जाते थे, थोड़ा 5 मिनट काम करेंगे, उसके बाद से फिर उखाड़ करके फिर वही पेड़ में बांध देते थे। हम लोग बोलते थे क्यों नहीं पहन रहे हो? अरे बोला ये बहुत भारी लगता है, कौन पहनेगा इसको? और फिर भाग जाते थे। और फिर ये ऐसे ही चलता रहा, धीरे 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 तो बहुत सारे चेंज हुए, चाहे उसमें जवान लड़का हो चाहे लड़की हो, सब ऐसे ही था। बूढ़ा हो बच्चे वाली हो, सब ऐसे ही, कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। ये मैं इस संसार की बात कर रहा हूं। अब आप भेद को बुझो, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, ये शरीर तो यही रहता है। जब आपकी मृत्यु होती है या जीव जब शरीर छोड़ता है तो शरीर यही छोड़ देता है। अब वहां चेतन में आओ। चेतन में न स्त्री है और न पुरुष है, न उसका उम्र है, न वह जवान है, न वो बूढ़ा है, न वह बालक है, न वह बालिका है। तो वहां तो स्वतंत्र है। जहां देखो भूख लगता नहीं, प्यास लगती नहीं, वहां मन भावनी मुक्ति है। जहां मर्जी आओ जाओ। यह सुनी, आप उसको थोड़ा सा समझो, वहां तो सूरत का खेल है। अब देखो सूरत से ही समझ लो। जल में चले जाओ, अपने आप सूरत को ले जाओ। वह जलती थोड़ा वो है। सूरत जो है, आप मान लो खाना बना रहे हो, अपनी सूरत को अग्नि में लगा दो, वह जलती तो है नहीं। मतलब क्या हुआ? सूरत जो है चेतन है, उसका मृत्यु नहीं होता। अब आप भेद को बुझो। यह मन जो है अशुद्ध हो गया है। सुदाया सुधा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। सुदाया सुधा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय नाजुकता अस्तुत है, सुदा सोमरस सोय। सुदाया सुदा दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय नाजुकता अशुद्ध है, सुदा सोमरस होय। यह से आप दोनों देश को बूझो। जो आपका यह देश है, यहाँ आपको आओगे
जब आप माँ के गर्भ से आओगे, यहाँ माता मिलेगा, पिता मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगा, नाना नानी, बाबा आजा आजी, दादा दादी और पति पत्नी, यह सब मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर तो यही है। फिर आपके बच्चे, फिर बच्चे, ये हंसनी और हंसा, इस संसार में तो यही सब मिलेगा। और जो शरीर का जो भोजन है वही सब मिलेगा। आलू प्याज लौकी परवल साग आप बनाओ और खाओ। इस संसार में तो यही है। और फिर जो है यह शरीर छोड़ना होगा और फिर शरीर छोड़ करके फिर माँ के गर्भ में जाओ। इस संसार में तो यही है, लेकिन उस चेतन संसार में ये सब है नहीं। आपको इसी को तो बूझना है, अपना देश को ही तो बूझना है। ये तो मैं आपको बाह्य रूप से दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और सच तो यही है, चेतना की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। उम्र जो है शरीर देश जहाँवासी आइलु जग माही, साखी सुदियाए वही देश जहाँवासी आइलु जग माही। अभी आपको समझ में आ गया मायका और ससुराल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप इस संसार में आते हो क्या कहते हैं, पहला बियाह मोरे सदगुरु से भाई ले, 5-25 की पहिराह देगा ना, या बिननी को नाही नैहरा में रहना, या बिननी को नाही नैहरा में रहना। पहला बियाह मेरा सदगुरु से भाई ले, 5-25 का पहिराहो देख लेगा ना, गाना पहिर धाना खाड़ भैले आंगना। हंसनी और आप भेद को बूझो, दोनों देश में अंतर है। जैसे मायके में अंतर है, मायके और ससुराल में अंतर है, क्योंकि दोनों प्रकृति देश में है, दोनों में बहुत अंतर है। आपको बदलना होगा। आप ऐसे नहीं रह सकती जैसे आप माँ के घर में थी, वैसे ससुराल में नहीं रह सकती। यहाँ आपको अलग व्यवस्था है। वैसे ही चेतन देश में और जड़ देश में, प्रकृति में और अमर लोक में, माया लोक में, दोनों में अंतर है। अब जो है, जब आप ससुराल मायके में थे, माँ के घर थे, तो आपको कोई चिंता नहीं है, कैसे भी पहनो, ये है वो है। माँ डांटती रहती, ऐसा कपड़ा नहीं पहनना, वैसे नहीं पहनना, यह नहीं, फिर आप अपना मर्जी कर लेती थी। तो वैसे ही जब आप इस संसार में आए हो, इस संसार में तो यही करना होगा जो आप कर रहे हो। और यह काल जो है कर्म फांस में आपको फंसाता चला जाता है। जैसा आप कर्म करते हो वही आपके संस्कार में जाता है।
और वही संस्कार फिर आपको जीवन में वैसे ही ले आता है। यही बार बार आपको करना होता है। जबकि अपने पिया घर में आप शरीर से नहीं जा सकते। पिया घर में आपको सूरज से जाना है और वहां पर स्त्री पुरुष आदमी, वहां पर संसार का सुख थोड़ा है, वह सुख तो अपने ही आप है। वह सुख कैसा है? वही है कलसा रसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता महासुख। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता महासुख। हंसनी उसी देश में तो सदगुरु आपको जाने के लिए कह रहा है, पहुंचाने के लिए कह रहा है। अद्भुता मारागा जगा विहंगामा, मैं तो बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, हमारा लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति सुरति प्रकृति आधारा तोहे छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरति उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरिया मकर धराऊंगा। यह सुनी गुरु बहन का प्रश्न जो था कि हमको तो इसी संसार में अच्छा लगता है। यह सुनी मैंने उससे पूछा, अच्छा आप इसी संसार में अच्छा लगता है, आपके पास धन है, संपदा है, संसार का सब सुख है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको इस संसार का एक रोटी भी नसीब नहीं होता है। तो हमने क्यों जाना उस संसार में? ये हंसनी मर्जी आपका है। इस संसार में रहते हो तो दुख के साथ सुख भी है, जन्म के बाद मृत्यु भी है, और जो कर्म आप किया है उसी का भोग जो है आपको भोगना पड़ेगा। बार बार मृत्यु और बार बार जन्म। सदगुरु तो आपको कह ही रहा है, ये जो संसार का जो सुख है, जो पति का सुख है, जो पत्नी का सुख है, यह तो क्षणिक है। अभी आप प्रेम में इतने पागल हो जाते हो कि सारा संसार छोड़ करके और शादी विवाह कर लेते हो, और अगले ही पल आप ही बोलते हो, अरे ये तो हमसे गलती हो गई, हम नहीं करना चाहिए, हम नहीं बूझ पाए। ये संसार में तो ऐसे ही होगा। उस संसार में सुख ही सुख है। आप मत जाओ, लेकिन उस सुख को बूझो तो। ये है सुनी, आप भेद को समझो। आनंद तभी तक है इस शरीर में, आप उस सुख को बूझ जाओ। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं,
सुख खो जाता नींद आय, सो सुखा उलटी समुद्र है, बिन गुरु को या न पाय, जेहि बिना जीवा सुखा अति नहीं, सुख खो जाता नींद जाय, सो सुखा उलटी समुद्र है, बिन गुरु को या न पाय। हमने उस गुरुवार अच्छा बताइए, सब तो सुख है आपके पास, अच्छा अभी भी बताइए पति से कभी झगड़ा लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ? बोली नहीं, ये तो हो जाता है दुख भी होता है और बहुत रोना भी आता है। तो मैं बोला उस देश में चलो, उस पिया संग चलो जहां है, वहां काल नहीं जाता और वहां जीती जी जाना है। मृत्यु के बाद आप नहीं जा पाओगे। सदगुरु आपके पास समक्ष खड़ा है, आपको दिखता नहीं है, कहता क्या है समीप दिखे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताहिनी, कह पंडित वह को है समीप दिखे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह को, जामी तुम सुख जानीति, सो है दुख तारू, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पारा क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूना अधिक महिमान। ये तो सदगुरु का आदेश है। आपका जो पिया देखो, इस संसार में प्रेम नहीं है, आप पक्का समझ लो और बुझ लो, यहाँ स्वार्थ है। उस आप देखो सदगुरु आपको क्यों याद करता है? आपको सदगुरु से कुछ लेना देना नहीं है। अनंत जीव है, उसका तो अनंत जीव है, चाहे आप उसका पूजा करो मत करो, ये है श्री। देखो भेद को बूझो और समझो। आपके एक की पूजा नहीं करने से पूजा करने का क्या मतलब है? उससे आपको न धन चाहिए, सदगुरु को आपसे क्या चाहिए बताओ? वही तो सदगुरु कहता है, गुरु तो शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को चावा कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। अब आप गुरु को समझ जाना, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु का सब कुछ करे, गुरु तो ऐसा चाहिए,
शीशा से काचू नहीं ले। ए हंसनी, आपको जो पिया खा गया और जो अब इस संसार में दोनों भेद को आप समझो। आप इसी शरीर में रहते हुए अपना देश, आप संसार में तो आप देख ही रहे हो, ऐसे ही होगा और फिर मृत्यु होगी और फिर जन्म होगा, फिर माँ के गर्भ में आओगे और फिर ऐसे ही दुख सुख होगा। ये है श्री मानव जीवन में तो सब कुछ आपको मिल जाता है। जो अन्य जोनियां हैं, आप देखो, गाय है, पशु है, जानवर है, 24 घंटा उनको डर रहता है, जंगल में रहते हैं, उनको देखो, शेर पकड़ता है, सांप पकड़ता है, क्या क्या चीजें हैं, उनका हर पल, और उसमें इंसान भी है, यह भी मारता है। आप जंगल में जाइए, वह स्वतंत्र अपना खाते पीते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई थोड़ा भी आवाज होता है, टक से उड़ना पड़ता है। मनुष्य को देखते हैं या कोई चीज को देखते हैं, भागना पड़ता है, इतना डर होता है। और मनुष्य भी ऐसे है, घात लगा करके बैठता है, बंदूक मार देता है, शिकार करता है, उनको जो है जाल बिछा कर के पकड़ लेता है। ये तो वही है। इस संसार में जितना जीव उस परमात्मा ने बनाया है कि पूरा धरती को खाते रहे, पीते रहे और लास्ट में धरती बना दे, लेकिन ये मनुष्य है, इसको ये सबसे मतलब नहीं है। बंदूक बनाता, हथियार बनाता, फैक्ट्री बनाता, इसी की मकर जाल में फंसा हुआ है। और ऐसे समय में आपको सद्गुरु मिला है तो आपको जान जाना है, आपको बूझ जाना है, और मर्जी आप जहां रहो इसी संसार में, जिसको सांसारिक सुख होने के बावजूद भी उसकी प्यास नहीं मिटती है, बार बार संसार सुख भोगने के बाद भी सुखी नहीं होता है। आज आप एक कपड़ा खरीद लो, कल 2 खरीद लो, परसों 5 खरीद लो, रोज ही बदल लो, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि इस संसार में जो सुख है वह क्षणिक है। अभी अच्छा लगता है, अभी पति अच्छा लगता है, अगला पल ही पति बेकार लगने लगता है। अभी पत्नी अच्छी लगती है, अगला पल ही वही बेकार लगने लगती है। यह संसार ही ऐसा है। और जब आप चेतन देश में हो जाते हो तो सब बड़े प्यारे लगते हैं। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि चेतन आपकी दृष्टि बदल जाती है। ऐसा और हंसनी, जब आप चेतन देश में रहते हो, इसका एक दोहा है स्वरवेद में, तो सुख दुख का मतलब दुख का भान नहीं होता है, सुख ही सुख रहता है। तो आपको जब हमने इतना जब समझाया और सत्संग सुनाया तो बोला हमें उसी देश में जीते जी जाना है, और क्या करो, हंसनी इतना आसान नहीं है जितना आसान मैं आपको सुना देता हूँ। यह बोध मुझे 40 साल पहले ही करा दी गई थी। हम उस संत से हाथ जोड़ करके विनती की थी, बहुत रोए थे। उन्होंने कहा था मैं आपको तराजू में तौल करके देखता हूँ, आप बराबर नहीं होते हो। हमने बोला आशीर्वाद दे दीजिए। ए हंसनी, उन्होंने वाला हम आशीर्वाद आपको दे दिया है, समय काल आने पर आप बुझ जाओगे। ए हंसा और हंसनी। और जब यह लॉकडाउन का सत्संग चालू हो गया तो प्रश्न आने लगे, और सदगुरु को बुझना तो बड़ा मुश्किल है। जितना बूझते हैं फिर वहां पहुंचते हैं, फिर इतना से काम नहीं चलेगा और आगे
फिर वहां जाते हैं तो बोला यही नहीं है, और जाओ। फिर जब जाते हैं तो और जाओ, और ऐसे ही कितना जाओ, अनंत जन्म हो जाएगा, फिर भी सदगुरु को बूझ नहीं पाएंगे। ये हंसनी खुशी इसी बात की है कि जड़ देश में रहते हुए सदगुरु से प्रीत हो जाना, बस आपका काम चल जाएगा। यह जीवन ऐसे ही है। आप देखो, आप संसार में थोड़ी देर रहो, अरे बाप रे बाप, कौन रहेगा इसमें बताओ, दुख ही दुख है। कौन आपका है? आप ध्यान से देखो, कोई आपका है नहीं। लकोटो बापारी वारा साबा उतराना सुख सार, कोई काहू के है नहीं, या साबा माता लवयार। ये है सिमी, यह इस देश में है। लको बापारी वारसाबा पुत्र नारी सुख सार, काहू के है नहीं, यह साबा माता लवयार। यह सा और हंसी, जब आप आदि नहीं है, काल नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, आदि ज्योति नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मुगल नहीं, पठान नहीं, सैयद नहीं, सिख नहीं। वहां आप ही सोचो, तो वहां दुख कैसे होगा? वहां भूख नहीं है, प्यास नहीं है, नींद नहीं है, भूखा नहीं, मेरा चारा नाम है। यह उसी का वर्णन तो सदगुरु कर रहे हैं। आप जीव इस संसार में वहीं से आया है और वहीं सदगुरु आपको पहुंचा रहा है जीते जी। है श्री मृत्यु के बाद वहां नहीं जा पाओगे। देखो, मृत्यु तो काल जो है करवाता है, मर कारा पीरा मरे ना नहीं, ऐसा मारा सोहाय, मर कारा पीरा मरे ना नहीं, ऐसा मारा सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। यह सिनी वह गुरु बहन जो है संति, हमने बोला आप थाने में संसार, थाने में आप जाके उस जो दरोगा है, जो सिपाही है, जो इंस्पेक्टर है, उसको दो डांट सुना दोगी वो बढ़िया है, या तुम्हारे घर में आकर के वह तुम्हें हथकड़ी लगा करके और बीच बाजार में घुमाते हुए आपको ले करके जाए, पहले ही चल उसके पास। यह सुनी, आप भेद को बुझो तो वही जो है हथकड़ी लगा करके ले जाता है। आप देखो होगे, आपको संसार में ही देखी होगी, मैंने तो बहुतों को देखा है। मेरे एक साथी थे, उनको ही जो है हथकड़ी लगाया और ऐसे ही बीच में पैदल चला करके और बस में बैठा करके ले गया। ये है सुनी,
हम लोग तो इसी काल के जाल में फंसे हुए हैं, इसी शरीर में। और सदगुरु तो आपको बता रहा है, सारे शब्द गई चलू वही दिशवा, जहाँ से अइलू हमार वही देशवा, हमार वही दिशवा, जहाँ से अइलू जहाँ से अइला हो हमारा वही दिशवा, चाँद सूरज नहीं धरती आकाशवा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रहना वसवा, जहाँ से अइलू जहाँ से अइलू हमार वही दिशवा, मुगला बन नहीं सैयद सीखवा, जहाँ से अइलू हमारा वही दिशवा, जहाँ से अइलू हमारा वही दिशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी करे सवा, जहाँ से अइलू हमारा वही दिशवा, ब्रह्मा विष्णु नहीं शेषा महेशवा, जहाँ से अइलू हमारा वही दिशवा, जोगी जगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू हमारा वही दिशवा। यह श्री वहाँ ऋषि योग नहीं है, वहाँ तपस्वी नहीं है, सब तो एक ही समान हो जाता है। वहाँ पर ऋषि नहीं है, जोगी नहीं है, जंगम नहीं है, वहाँ दुर्वासा ऋषि नहीं है जो हर पल बात में ही श्राप दे देती थी, वहाँ ये सब नहीं है। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू हमारा वही दिशवा, आदि आयत नहीं काल कलिशवा, आदि आयत नहीं काल कलिशवा, जहाँ से अइलू हमारा वही दिशवा। यह श्री काल इस देश में रहता है, उसकी वहां गति नहीं है, वह जा ही नहीं पाता क्योंकि उसकी सीमा वहीं तक है। आप भेद बुझ नहीं रहे हो। आदि आयंत नहीं काल कलिशवा, जहाँ से अइलू हमारा वही दिशवा। यह श्री वहाँ घर नहीं बनाना पड़ता, वहाँ बच्चे बुच्चे नहीं होते, वहाँ शादी विवाह नहीं होता, वहाँ तो आनंद ही है, मजे ही है, जहाँ मर्जी घूमो जाओ, स्वतंत्र है। तो साहेबा का वीरा ले सती सवा। कबीर साहब उस देश का संदेशा लेकर के आए हैं।
साहेबा का वीरा ले अली संदेशवा सारे साथ गई चलू वही दिशवा। इसलिए वहां जाने के लिए सार शब्द बुझ जाओ, सार शब्द को परख लो, सार शब्द को निरख लो, सार शब्द को देख लो। कबीर साहब क्या कहते हैं, जहां से अलो हमारा वही दिशवा, जहां से अलो हमारा वही दिशवा। साहेबा का वीरा ले अले संदेशवा सारे साथ गई चलू वही दिशवा। जहाँ से अलो हमारा वही दिशवा। यह मृत्युलोक है, अमर लोक नहीं है। अमर लोक जाने के लिए सदगुरु आपको सार शब्द का बोध कराता है। आप समझ जाओ, यह जावती ना लोका का राजा हो मारे सजोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोका का राजा हो सजोई हंसा बारिया सजोई। शब्द जीता चलो हंसा हमारी तब जमा रही है रोई। हंसा अब जमा रही है रोई। हंसनी और हंसा कबीर साहब कहते हैं, यह जो यम है, जो काल है, तीनों लोकों का राजा है और सबके लिए हथियार बना करके रखा है। कब मारना है, कहाँ मारना है, तुम्हारी सांसों की गिनती वह कर रहा है। और जिस दिन तुम्हारी सांस की गिनती पूर्ण होगी उसी दिन यह अपना तीर चला देगा। कहाँ किसको मारना है, जमीन पर मारना है, आसमान में मारना है, जल में मारना है, थल में मारना है, सुबह मारना है, शाम को मारना है। यह मारेगा जरूर, क्योंकि इसके ड्यूटी है। एक भी जीव को, अब मान लो सब लोग भागने लग जाए तो सृष्टि तो जो है बदल जाएगी, चेंज हो जाएगा। कौन इस संसार में रहना चाहेगा, आप बताओ। यह जामती ना लोका का राजा हो बारिया सजोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कबीर साहब कहते हैं, सादा जीता चलो हंसा हमारी। ऐ हंसो, आप शब्द को मैं उपदेश कर रहा हूँ, आप उसको जीत लो, बूझ लो, समझ लो, परख लो। तब जामा रही रोई, तब जमराज तुम्हारा हाथ जोड़ लेगा। तुम्हें देखो, काल का पकड़ने का मतलब क्या है कि आपको इस शरीर से निकाला, फिर उस शरीर में डाल देगा। और जब आप मृत्यु आपदी खतमारी ऐसा मारा सोहाय देह त्याग सो मारण है, त्याग समाधि लगाए। इसलिए काल के चक्कर में क्यों पड़ना, आप शब्द में समा जाना।
आप अपनी मृत्यु स्वयं कर लेना, आप मृत्यु को स्वयं वरण कर लेना। क्यों इसके चक्कर में पड़ना है और क्यों इस संसार में आना है? अब मर्जी तुम्हारी है। देखो, संसार का सुख चाहिए, पति का सुख चाहिए, पत्नी का सुख चाहिए, तो यह संसार है। यहाँ शादी होगा, विवाह होगा, बच्चे होंगे, नाती पोते, सब घर द्वार होगा, लेकिन साथ साथ में दुख भी होगा। इस चीज को आप याद करके रखो। और केवल सुख ही सुख चाहिए। अब तो अपने देश में चलो जहां से तुम आई हो, बस यही तो है। अब आपका मर्जी है, आपको ये संसार बढ़िया लगता है तो इसी संसार में रहो। लेकिन चूंकि आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, तो उस सुख को भी जान लो बस। इसलिए मत करो, इसलिए भक्ति नहीं करना है। आपको बूझना है कि दोनों देश है कैसा, मायका है कैसा है, नैयर मायका नैयर तो एक ही हो गया। जो है आपका नैयर कैसा है और ससुराल कैसा है, दोनों को आप जान लो और जहां तुम्हारा मर्जी हो वहां रहो। हंसा और हंसनी सदगुरु तो आनंद ही आनंद है। इस संसार में रहोगे तो शादी करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, दुख होगा, लड़ाई करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, और वही आपका कर्म जाल फंसता चला जाएगा। और उस देश में रहो तो वहां काल जाता नहीं, वहां मृत्यु होती नहीं, वहां शरीर जाता नहीं। मर्जी आपका है, आप जो मर्जी हो वो ले लो। हिंसा, लेकिन चूंकि आपको सदगुरु मिला है, उस देश का बोध भी कर लो, आप जान जाओ। और हिंसा और हंसनी, मैं तो यही कहूंगा, मोती भूति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुणा, मोती सदा मन भावनी, हंस विज्ञान, तदपि मिले माही भक्ति बारा, बीननी जीवी प्राण। तो यह श्री और हंसा तुम्हारा मर्जी है। आप इस संसार में रहोगी तो स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष बनना पड़ेगा, नपुंसक बनना पड़ेगा, अपने कर्म अनुसार आपको बनना ही पड़ेगा। और उस देश में रहोगी तो वहां न स्त्री बनना है, न पुरुष बनना है, न नपुंसक बनना है, वहां तो आत्मा आत्माएं है। अब तुम्हारी मर्जी, आप जो चाहो वो करो, सदगुरु से जान जरूर जाओ, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।